अस्सलामुअलैकुम भाई लोग, सभी देखने वालों का वेलकम है यार एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। सबसे पहले यार हम बात कर लेते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में, जिनको जेलम सिटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये कह लो कि 3 MPO के तहत उनको हिरासत में ले लिया गया है। जेलम में स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सिटी पुलिस ने 3 MPO के तहत इंजीनियर अली मिर्जा को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ मजहबी जमातों ने दरखास्त दायर की थी। उलमा के वफ़द ने जिला इंतजामिया से मुलाकात करके गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। अब इसके लिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाया जा रहा था, जिसके ऊपर उन्होंने खुद क्लैरिफिकेशन दे भी दी हुई थी। अब वो गुस्ताखी क्या हुई थी और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन उन्होंने क्या दी थी, ये जरा वीडियो देख लो आप। एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता। और पिछले दिनों मेरी जो वीडियो इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटी, वो तो मैं क्रिश्चियंस की फेवर में बात कर रहा था कि देखो इस्लाम में टॉलरेंस के तुम हमारे पैगंबर को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि क्रिश्चियन की औरतों के साथ निकाह हो सकता है। टॉपिक ये था, टॉपिक ये नहीं था कि ये गालियां दे रहे हैं हमारे पैगंबर को। और उसमें मैंने जुमला बोला कि क्रिश्चियंस हमारे पैगंबर को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल समझते हैं। कहते हैं नहीं, मैंने बोला कहेंगे तो उनके साथ क्या होगी, समझते तो हैं, उनका कीदा जाए मुनाज़िर रखे हुए इतने बड़े बड़े, वो तो बल्कि इंजील की आयत पेश करते हैं कि ये इंजील में जो है कि क़यामत तक दज्जाल पैदा होंगे, जो दरअसल ये खुद है। इनके बड़े बड़े जो पादरी हैं वो हैं जिन्होंने ईसा इब्न मरियम की तालीमात को टेम्पर करके डिविनिटी में क्लेम कर दिया, खुदा के साथ लाके खड़ा कर दिया। इन दज्जालों का जिक्र था, लेकिन नाउज़ुबिल्लाह वो उन आयत को रसूलुल्लाह के ऊपर लगाते हैं और कहते हैं ईसा इब्न मरियम ने हमें पहले बताया था क़यामत तक कई झूठे पैगंबर आएंगे। तो ये ना समझे कि सिर्फ वो मसीह दज्जाल, झूठे मसीह जो काना होगा उसको दज्जाल समझते हैं, नहीं, वो नबी इस्लाम के बारे में भी ये कीदा है और मुनाज़रा में उन्होंने बोला हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है बकायदा। इसके बाद मुफ्ती तारिक मसूद भी एक वीडियो बनाते हैं, जिसके अंदर वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ दिए गए फतवों के साथ डिसएग्री करते हैं और उनके ऊपर लगाए गए इल्जामात के ऊपर भी डिसएग्री करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर अली मिर्जा से जो हमारे इख्तिलाफात हैं, उलमा के इख्तिलाफात हैं, वो सारी दुनिया को मालूम है। अब एक फतवा आया है सामने जो बड़ा फैलाया जा रहा है, एक मौलाना साहब की तरफ से फतवा दिया गया कि जी इंजीनियर साहब का कत्ल जायज है। तो मैं इस अपनी दीनी जिम्मेदारी समझता हूं कि हम इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। और जितनी भी मेरी बड़े उलमा से बात हुई है, जहां तक मेरी रसाई थी, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, वो कोई भी इस फतवे से मुत्तफिक नहीं है। तो लोग इस फतवे को उलमा का मुत्तफिका फैसला ना समझें, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले कत्ल व गारत बहुत हुई है। ये शरम किसी को इजाजत नहीं है इसकी कि किसी भी शख्स को उठ के वो कत्ल कर दे। इंसानी जान का कत्ल, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी मजहब से हो, हम उसका कत्ल जायज नहीं समझते। पाकिस्तान में कानून बना हुआ है कि कोई भी साहब कराम की बेदबी करता है या गुस्ताखी करता है तो कानून बना हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है, जज का काम है कि वो ये फैसला करे कि कौन गुस्ताख है और कौन गुस्ताख नहीं है। और उस बेस पे जो भी पाकिस्तान का लॉ है, कानून है, वो नाफिज होना चाहिए। उसके बाद यार अगर हम बात करें डक्की भाई वाले मामले के बारे में, तो सुनील मंज ने पॉडकास्ट किया मंसूर अली खान के साथ। उसी पॉडकास्ट के अंदर सुनील मंज से सवाल पूछा जाता है कि जनाब डक्की भाई आपका दोस्त रहा है, आपसे ईट्रॉन वगैरह भी खरीदी गई है, तो आपको सारे सीन के बारे में क्या कहना है ना? अगर मॉर्निंग पुलिसिंग वाला खाली होता और आप मेरे से पूछते कि डू यू थिंक ही इज इन डीप वाटर, तो मुझे लगता था कि शायद सॉफ्टवेयर अपडेट करके बाहर आ जाएगा। लेकिन वो जो दफात हैं, अगर वो जुए की और उस तरह वो गैम्बलिंग की और मनी लॉन्ड्रिंग की, वो दे आर सीरियस। अब उस पर देखना है कि उसने किया या नहीं किया। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट इन्फॉर्मेशन, बट जहां तक वो सोशल और मॉरल पुलिसिंग वाला है, तो मैं कह रहा हूं हमारे मुल्क में मॉरल पुलिसिंग अभी बहुत नीचे है, अभी बहुत ऊपर लेवल है मॉरल पुलिसिंग का। जो ये अगर बच्चे खराब कर रहे हैं, तो मतलब बहुत से बच्चे बहुत सी चीजों से खराब हो रहे हैं। इसी सारे मामले के ऊपर तकजा पाकिस्तान में भी वीडियो बनाई है और इस सारे मामले को डीबंक करने की कोशिश की। आप उसकी जरा वीडियो देखो। डक्की भाई को गैम्बलिंग केस में अरेस्ट कर लिया। ऑफ कोर्स हमारे इदारों का काम है कि वो इस पे इन्वेस्टिगेशन करें, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन शेयर कर देता हूँ, शायद काम आ जाए। तो ये जोहर टाउन का मेन चौक है, बिलबोर्ड लगा हुआ है वसीम अकरम साहब की पिक्चर के साथ, बीजे स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हुए, और इस बिलबोर्ड को लगे हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है। अगर आपको नहीं पता बीजे स्पोर्ट्स क्या है, तो अगर आप गूगल करो, पहली ही चीज क्या लिखी हुई है, मैच की प्रेडिक्शंस, आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है। उसके अलावा हमारा सबसे बड़ा ब्रांड क्रिकेट का PSL, ऑलमोस्ट सारी टीम्स के ही मेन स्पॉन्सर्स गैम्बलिंग एप्स ही हैं, और उसके अलावा PSL का खुद ऑफिशियल स्पॉन्सर भी एक गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म ही है। क्या ये सारा कुछ वाकई में गैम्बलिंग के बारे में है? I don't know। उसके बाद यार अगर हम बात करें सिस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो डक्की भाई के रेंट हाउस को लेकर सिस्ट्रोलॉजी का नाम भी बीच के अंदर आया था। MJ रियल एस्टेट ने सिस्ट्रोलॉजी के खिलाफ वीडियो भी बनाई थी। अब उसके ऊपर सिस्ट्रोलॉजी ने अपने रिसेंट व्लॉग के अंदर सारी बात की है और इस सीन को सारा एक्सप्लेन किया है। डक्की भाई के घर वाला सीन सामने आया, कुछ प्रॉपर्टी डीलर उनके लिए क्लेम कर रहे, साथ ही इन्होंने सिस्ट्रोलॉजी भी स्कैम करी घर दा। हम तो स्कैम तब कर रहे थे ना, लेकिन आपके मेरे वर्ड्स लिख के रखना, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। और वैसे भी 25 करोड़ का घर है, समोसे लेने थोड़ी जा हाँ। रहे हैं। भाई कह रहा था दाल भेजा था, शायद वो भाई को दुख हो गया कि मेरी कमीशन मर गई। कमीशन मर गया है, मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है, मेरा पैसा लगा, तो हमारी मेहनत नहीं लगी। उसकी
जॉब है दिखाना। हाँ। ठीक है, घर पार्टी को नहीं पसंद आता वो उनका काम है, आप खुद वर्क और वीडियो, और वो कह रहा है वीडियो, मैं ये भी क्लियर वीडियो देखें भाई, वो घर नंगा हुआ पड़ा सोशल मीडिया पे, हर प्रॉपर्टी डीलर के पेज पे वो घर लगा हुआ है। जब साढ़े पेज तो लग गया तो कानू मिर्च लग गई, स्पाइस जिसको बोलते हैं हम। एक्चुअली फायदा उसी का है। हाँ। हमारे से ऑडियंस गई है, आप लोगों उस का घर- नाश्ता करेंगे हाँ। तो लोग देखेंगे, लेकिन पता नहीं लोग का ना दिमाग ऐसा है हाँ। कि कोई मसला ढूंढना कि हम किसी तरह मसले में इन्वॉल्व करें, इनको घसीटे और इनको बस केस बनाए। हाँ, जब तुम वीडियो बना रही थी, ही वॉज राइट देयर। हाँ, राइट देयर, पता था तुम वीडियो हाँ, बना रही हूँ, नहीं समझ आई थी। मैं हेलो गाइस कर रही थी, मैं हेलो सिस्टर्स नहीं कर रही थी। मतलब यार मुझे समझ नहीं आती लोगों की, लोग क्या क्या करते हैं। मतलब 6 महीने, ये फरवरी की बात है, हाँ। 6 महीने बाद अगस्त में सडनली ये केस सामने आता है। मैंने कहा भाई ये सीन चल क्या रहा है यार, हम कब से स्कैम करना शुरू हो गए यार। बंदा पूछे कि तुहानू हर्ट होया, तुहाडी वीडियो इंजनी उंजनी, पूरी जगह घर लगा हुआ, तो बात लेकिन वो पता किया क्या? करें जो जायज हो। फिर जा कि आप लोगों को इंटरव्यूज दे रहे हो। हाँ। बात ये अगर आपको इतना मसला था, आप कॉल कर सकते थे, कॉल कर सकते आप थे। एथिकली आप पूछ सकते थे कि ये हुआ है, मुझे अच्छा नहीं लगा आपको। हाँ, हाँ। लेकिन हाँ। नहीं, कॉल आएगा कुछ नहीं, कुछ नहीं। जी आओ वीडियो बनाओ। 6 महीने बाद और डकी वाला केस सामने आया ना, साडी वीडियो दड़ 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 दड़, उन्होंने कहा कि इनको भी बीच में ही धोते हैं, है ना। पता नहीं, मतलब नहीं, वो कहते हैं ना टाइम किसी का भी नहीं रहता, मुश्किल वक्त पता है आएगा वो क्या ना, कहते हैं, जे कोई चढ़दा हर कोई सड़दा, सच सीवी कह गए यार। क्या बात, सही बात हुई क्या नहीं। उसके बाद यार अगर हम बात करें मोहम्मद हारिस के बारे में, जिनको बाबर आजम के रिलेटेड सवाल के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया कि जनाब आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को अपनी T20 गेम इंप्रूव करनी चाहिए, तो उसके ऊपर क्या जवाब दिया है खुद ही सुनो जरा आप पहले। को लगता है कि बाबर आजम को अपने T20 स्टाइल में, बैटिंग स्टाइल में थोड़े से चेंजेस लेके आने चाहिए। यस, तेज या स्लो? तेज। अब इसके ऊपर आवाम गुस्से में आ जाती है कि जनाब आप खुद क्या हो, आपने खुद कौन सा मार्का मारा हुआ है कि आप बाबर आजम को टिप्स दे रहे हो, उनको इंप्रूव करने का बोल रहे हो, पहले आप अपना तो कोई रिकॉर्ड दिखाओ। अगर मोहम्मद हारिस बाबर आजम के लिए बात करे कि उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो मेरे ख्याल डंडे से मारना चाहिए मोहम्मद हारिस को, डंडे से। अबे तुम हो क्या कि तुम बाबर आजम के लिए बात कर रहे हो? सही बात है, क्योंकि कप्तान चेंज हुआ है ना। अभी बाबर आजम कप्तान होता, अगर बाबर आजम कप्तान होता, ये बयान देता वो। मैंने कहा ये तो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ना, कि ऐसी कोई बात आए किसी प्लेयर के मुताल्लिक तो वो कैसे जवाब देना चाहिए। खैर बच्चे ये भी नहीं है, इनको भी सारी समझ है, लेकिन ये बात कहता ना कि यार मैं उसके मुतालिक बात करूं, पहले मुझे सीखना चाहिए उससे कि उसने इतनी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए की है। उसके बाद यार अगर हम थोड़ी सी मिक्स खबर के बारे में बात कर ले, तो लाहौर के कुछ इलाकों में सैलाब की सूरत हाल को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इसके ऊपर औन अली खोसा ने एक स्टोरी लगा के अपडेट किया है। कैसे किया ये खुद ही देखो जरा आप। अभी ये खबर मिली है कि लाहौर के चंद मखसूस इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई है, और इस वार्निंग का असर ये हुआ है कि लोग अपने घर बार छोड़कर सैलाब देखने के लिए रावी पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भाई साहब इस बात को क्लेम कर दिया है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वार के अंदर पाकिस्तान जीत गया था, एक एटमी जंग होने वाली थी और पाकिस्तान ने 7 जहाज गिरा दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो हमसे भी आगे चला गया है, हम तो क्लेम करते हैं कि हमने 6 जहाज गिराए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहता है ना काका तुम्हें कुछ नहीं पता, सारा कुछ मैनू पता, तुही 6 नहीं तुही 7 जहाज गिराए ने। वजीर आजम की लैपटॉप स्कीम के अंदर पूरे 1011 लैपटॉप गायब होने का इंकशाफ हुआ है। इमरान खान ने कल के अपने ट्वीट के अंदर आर्मी चीफ को पैगाम दिया है कि मेरी पूरी फैमिली को जेल में डाल दो मगर मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगा। एक लोकल व्लॉगर है ज़ारा शाह, उसने अपने डिवोर्स का मिनी व्लॉग बनाया है। कह रहे मेरे ख्याल से ठीक होगा, फिलहाल कितना काफी है। वीडियो कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लाजमी बताना है। अगर वीडियो पसंद आया तो आपको पता है यार, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, शेयर भी कर देना और लगा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।